कोरोना के बाद से घरों की बिक्री की तेज रफ्तार जारी है। तिमाही दर तिमाही हाउसिंग सेल्स नए रिकॉर्ड कायम करने का कमाल कर रही है। इसी सिलसिले को घरों की बिक्री ने जनवरी मार्च तिमाही में भी जारी रखते हुए 2024 का शानदार आगाज किया है। इस साल के पहले 3 महीनों में घरों की बिक्री किसी एक क्वार्टर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस टाइम इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत साउंड परफॉर्म कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है वो ज़मीन पे दिख रहा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रियल एस्टेट के ऊपर पड़ रहा है। और मार्केट अब क्लीन हो चुकी है। जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, रेरा के बाद अब मार्केट में अच्छे बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं। जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स थे वो पूरी तरह मार्केट में ख़त्म हो चुके हैं। तो अच्छे कॉरपोरेट्स का काम करना और होम बायर्स का मार्केट पे ट्रस्ट का बढ़ना, यही कारण है कि अब रियल एस्टेट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आंकड़ों के नजरिए से बात करें तो जनवरी मार्च तिमाही में देश के 7 बड़े शहरों में घरों की बिक्री करीब 1,30,000 यूनिट्स के साथ अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं 2023 की जनवरी मार्च तिमाही में 1,14,000 घरों की बिक्री हुई थी। घरों की बिक्री को ऑल टाइम हाई पर पहुंचाने में सबसे ज्यादा योगदान मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR और पुणे का रहा है, जिनका कुल बिक्री में 51% योगदान रहा है। MMR में जहां घरों की बिक्री 24% बढ़ी है, वहीं पुणे में 15% की तेजी आई है। हालांकि नए लॉन्च के मामले में यह तिमाही कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है और जनवरी मार्च के दौरान नए लॉन्च कैलेंडर ईयर 2023 की पहली तिमाही के 1,10,000 के मुकाबले महज 1% बढ़कर 1,11,000 यूनिट्स तक ही पहुंच पाए हैं। टॉप 7 शहरों में हुए कुल लॉन्च में 51% हिस्सेदारी मुंबई और हैदराबाद की रही है, जबकि NCR में नए लॉन्च 42% घटे हैं। इसी तरह कोलकाता में 27%, MMR में 9% और पुणे में नए लॉन्च सालाना आधार पर 3% कम हो गए हैं। अगर नई सप्लाई के हिसाब से लोगों की पसंद को समझे तो मिड सेगमेंट यानी 40 से 80 लाख के ब्रैकेट का नई सप्लाई में 33% हिस्सा है। इसके बाद 1.5 करोड़ से महंगे यानी लग्जरी घरों का 25%, प्रीमियम यानी 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक के घरों की नई सप्लाई में 24% हिस्सेदारी है। वहीं अफोर्डेबल यानी 40 लाख से कम दाम के घरों की नई सप्लाई में 18% हिस्सेदारी है। जानकारों का भी मानना है कि अब देश में लोगों की इनकम बढ़ने से लग्जरी और प्रीमियम घरों की डिमांड ज्यादा हो गई है। हालांकि इस बीच एक दिलचस्प बात यह भी हुई है कि देश में बिना बिके घरों की संख्या में गिरावट आई है। आंकड़ों के मुताबिक अब देश के 7 बड़े शहरों में अनसोल्ड इन्वेंट्री 7% से कम होकर 5.81 लाख यूनिट्स तक रह गई है। NCR में तो बिना बिके घरों की संख्या 27% घटी है। इससे घरों का औसत दाम 18% बढ़ गया है, जबकि हैदराबाद में 31% और बेंगलुरु में घरों के दाम 24% बढ़े हैं। इस साल जिस तरह से ब्याज दरें घटने के आसार हैं, उसे देखते हुए अनुमान है कि ये बढ़ोतरी आगे भी इसी तरह जारी रह सकती है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।